Assalamu alaikum. I am Nayyar Bukhari. वेलकम मैथ स्टूडेंट्स। आज हमारे पास आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास नाइन्थ की मैथ में से। तो क्लास नाइन्थ की वालों के लिए जिनके अभी अनकरीब पेपर होने वाले हैं, तो उनके लिए एक अहम क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत अहम हो सकता है। इफ़ a is equal to 4 0 minus 1 2 and b is equal to minus 4 minus 2 1 minus 1, then when verify that ab whole inverse is equal to b inverse a inverse। यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी, और हमने वेरीफाई करना है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्यूशन के लिए इसे लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व किया जाएगा और राइट हैंड साइड को अलग से। तो देखेंगे इन दोनों के आंसर वाकई एक जैसे ही आते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने लगे हैं, जो कि हमारे पास है ए बी होल इनवर्स। होल इनवर्स ए बी का इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ए बी के हवाले से। तो पहले ए बी मालूम कर लेते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। चलिए अब ए बी मालूम करने लगे हैं। ए हमारे पास है 4 0 माइनस 1 2, और बी है हमारे पास -4 -2 1 -1। चलिए ए बी मालूम करना शुरू करते हैं। दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि इसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से और प्लस सेकंड एंट्री को सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसी तरह से इसी रो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो अब हमारे पास ए बी इक्वल टू है -16 प्लस 0 -8 -0। इसी तरह से +4 +2 और +2 -2। अब हमारे पास ए भी है -16 -8 6 एंड 0। अब हमने इसका इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट एंड मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हमें इन्वर्स मालूम करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट चाहिए। पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ए भी हम मालूम कर चुके हैं, जो कि हमारे पास -16 -8 6 और 0 पर मुश्तमिल है। इसी का डिटर्मिनेंट लेने लगे। डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीक़ाकार होता है हमारे पास, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले डायगोनल की एंट्रीज को माइनस और फिर बाकी एंट्रीज को। -8 मल्टीप्लाई बाय 6, जो कि हमारे पास मौजूद होगा 0 + 48। तो ए बी डिटर्मिनेंट का आंसर आ चुका 48। इसके अलावा हमें एक और चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम पहले डायगोनल एंट्रीज को की जगह तब्दील कर देते हैं। अब -16 की जगह 0 और 0 की जगह पर -16, और बाकी जो एंट्रीज हैं उनके हम साइन चेंज करते हैं। -8 चेंज होगा +8
और +6 चेंज होगा -6। अब ये दोनों फार्मूले में दर्ज करने के बाद ए बी का होल इनवर्स मालूम कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आएगा 1/AB का डिटर्मिनेंट जो कि 48 है, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी जो कि हमारे पास 0, 8, -6 और -16 है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड पे हमने मालूम करना है बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले हम इन दोनों को अलग अलग इनवर्स मालूम कर लेते हैं, बी का भी और ए का इनवर्स। तो फिर इन दोनों को का प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो पहले बी इनवर्स मालूम करने लगे। बी इनवर्स का फार्मूला बनेगा हमारे पास 1/B डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। पहले ये दोनों मालूम करते हैं, बी डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट। बी डिटर्मिनेंट, बी मैट्रिक्स हमारे पास था -4, -2, 1, -1। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका -4 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी बी डिटर्मिनेंट है हमारे पास 4 + 2 = 6। और रह गया एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आएगा, पहले हम डायगोनल की जगह तब्दील करने लगे, -4 को -1 से और -1 को -4 से, और बाकियों के साइन 2 + 1 चेंज होगा -1 से। अभी इनवर्स मालूम करने लगे, 1/B डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 है, और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ बी जो कि हमारे पास -1, -1, 2 और -4 की शक्ल में मौजूद है। इसी तरीके से अब हम ए इनवर्स मालूम करने लगे। ए इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन था 4, 0, -1, 2। तो पहले ए डिटर्मिनेंट मालूम करने लगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -0 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे हासिल हुआ 8 + 0 = 8। अब एडजॉइंट ऑफ ए, पहले 4 और 2 इनकी जगह तब्दील करेंगे, फिर बाकी जो है 0, इसका ये न्यूट्रल है, इसका कोई साइन नहीं, -1 को +1 में चेंज किया जाएगा। ए इनवर्स हमें हासिल हुआ 1/A डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट मालूम कर चुके हैं 8 है, और एडजॉइंट हमारे पास है 2, 0, 1, 4। बी इनवर्स भी मालूम कर चुके और ए इनवर्स भी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले बी इनवर्स है 1/6 -1, 2, -1, -4 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स 1/8, 2, 0, 1, 4। बी इनवर्स ए इनवर्स 1/6 1/8 से मल्टीप्लाई होगा, और ये हासिल हुआ 1/48। जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -1, 2, -1, -4 मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0, 1, 4। बी इनवर्स ए इनवर्स 1/48। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 +2 मल्टीप्लाई बाय 1 +2। इसी तरह से इसी रो को सेकंड कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और +2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। इसी तरह से अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाय 2
-2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 4 -16। तो बी इनवर्स ए इनवर्स हमें हासिल हुआ 1/48 0 8 -6 -16। From left hand side and right hand side we have AB whole inverse is equal to B inverse A inverse। ये हमारे पास दोनों साइडें आपस में इक्वल हासिल हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।